जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा, संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो आपका जो बर्थ चार्ट होगा उसके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ होगा। जो जून महीने में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे सूर्यदेव 15 जून को मिथुन में प्रवेश करेंगे, मंगलदेव 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्रदेव 29 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बुधदेव 6 तारीख को मिथुन में जाएंगे, पुनः 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पहले से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहुदेव पहले से कुंभ में और केतुदेव सिंह में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव पहले से मिथुन में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमने लग्न के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर गोचर का विश्लेषण इसलिए करते हैं कि आपको लग्न कुंडली के विश्लेषण से भाव का रिजल्ट पता चलता है। अब भाव अच्छा है या बुरा है इसका पता चंद्र कुंडली से चलता है और रिजल्ट का कंफर्मेशन करने के लिए आगे हम नवांश की मदद लेते हैं, क्योंकि नवांश में नक्षत्र पद होते हैं। तो वहां से कंफर्मेशन हो जाता है कि भाव का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा और अच्छा होगा या खराब होगा, यह चंद्र कुंडली बता देता है। तो इस तरह से कंफर्मेशन होता है। बृहस्पति देव भाग्य भाव पे है। बृहस्पति देव एक्सपेंशन के कारक है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है तुला लग्न वालों के लिए। भाग्य पे गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं और साथ में पंचम भाव को देख रहे हैं 9वें भाव से। तो ये एक बहुत ही उत्तम स्थिति है। बृहस्पति जब जहां पे गोचर करते हैं उस भाव का एक्सपेंशन करते हैं तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे, लग्न को मजबूती दे देंगे। लग्न का संबंध आपसे होता है, आपके कॉन्फिडेंस से होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है, शारीरिक बनावट से होता है, स्वास्थ्य से होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा से होता है, इज्जत से होता है, मान सम्मान से होता है। तो इन सब बातों में बृहस्पति देव की ब्लेसिंग आ जाएगी। पंचम भाव से वो आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे। पूर्व पुण्यास वाला रिजल्ट आता है। पंचम भाव का मतलब, पंचम दृष्टि का मतलब पूर्व पुण्यास का रिटर्न। तो लग्न मजबूती पा जाएगा बृहस्पति देव की ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से। फिर यहां देख रहे हैं बृहस्पति देव तृतीय भाव को, तो तृतीय भाव पे ब्लेसिंग आएगी बृहस्पति देव की, वो उनकी डिजायर है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, चूंकि बृहस्पति देव अपने ही घर को देख रहे हैं तो ये बहुत मजबूती लिए हुए है, तो वहां पे आपको अपने कोबोन से बहुत सहयोग मिलेगा। कोबोन्स का मतलब छोटे भाई बहनों से। और यदि रिश्ता पहले से खटाई में चल रहा होगा तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे फिर से। जो जिनका प्रोफेशन किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो तृतीय भाव काल पुरुष की कुंडली में कम्युनिकेशन को दर्शाता है, किसी तरह के आपका संवाद को दर्शाता है। और बृहस्पति देव खुद ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत मजबूत स्थिति हो जाएगी। जिनका भी प्रोफेशन तृतीय भाव से संबंधित है, संचार से, कम्युनिकेशन से, किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, छोटी मोटी यात्रा रोज होती है उनकी, यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, या किसी तरह का संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मीडिया का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि। तो सबों को नए अवसर की प्राप्ति होगी प्रयासों से। बृहस्पति देव ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया समय चलेगा और आप तरक्की करेंगे। अपने प्रयास से आप तरक्की करेंगे। भाग्य का उत्थान भी हो रहा है साथ में। और फिर पंचम भाव नवम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब भाग्य वाली दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो गुरुदेव जब पूर्व पुण्यास वाले भाव पे दृष्टि डालते हैं तो आपके जो पिछले कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं अच्छे वाले, उनका रिजल्ट देते हैं गुरुदेव। तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई अच्छे ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है, आपका काम बनता चला जाएगा। और पंचम भाव से जो जुड़े हुए कार्य हैं जिनका भी, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है आपके
किसी कला से जुड़े हुए विषयों का होता है। जिस भी फील्ड में आप महारत हासिल है, जिस भी फील्ड के आप जानकार हैं, जैसे पेंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, थिएटर हुआ, मॉडलिंग हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, फैशन टेक्नोलॉजी हुआ, इत्यादि बातों में जिनका प्रोफेशन है, फैशन इंडस्ट्री है, के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी होता है, फन एंड एंटरटेनमेंट का ये भाव होता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भाव होता है। तो इन सब में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा गुरुदेव की ब्लेसिंग से, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग से। अब ये भाव शेयर मार्केट एंड स्पेकुलेशन इत्यादि का होता है, बेट का होता, बेट लगाने का होता है। तो जो भी शेयर मार्केट के धंधे में है उनको अच्छी सफलता मिलेगी बृहस्पति देव की ब्लेसिंग से। राहु देव वहां गोचर कर रहे हैं पंचम भाव पे, एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में आपकी इच्छा की पूर्ति करती है, इच्छा की पूर्ति करने वाली राशि है, लाभ की राशि है। तो आप सही से डिसीजन लेंगे। बृहस्पति देव की ब्लेसिंग आ रही है, राहु का इंट्यूशन है, राहु का शेयर मार्केट में इंट्यूशन होता है, तो आपको इंट्यूशन मिलेगी यहाँ पे और आप अच्छा कर जाएंगे, धन कमा लेंगे राहु देव के हेल्प से, बृहस्पति देव की ब्लेसिंग से। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है तुला लग्न वालों के लिए, बृहस्पति देव का यहाँ गोचर करना। और अब शनिदेव आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करते हैं तो एक जनरल उपाय होता है शनिदेव की कृपा पाने का कि आप गौ माता की नियमित सेवा कीजिए जब तक शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ होता है। ये भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का होता है। तो यहाँ पे यदि आप किसी कंपटीशन में छात्र हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन के थ्रू सरकारी नौकरी, किसी अच्छी नौकरी के लिए, किसी एमएनसी की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव आपको सफलता देंगे, गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लग्न पे उनकी ब्लेसिंग आ रही है। और जो किसी भी प्रोफेशन में छठे भाव से संबंधित, जैसे डॉक्टर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, या वाद विवाद के समाधान से जुड़े हुए हैं, पुलिस में हैं, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और कंपटीटर आपको पछाड़ नहीं पाएंगे। कंपटीटर से आप हमेशा आगे निकलेंगे क्योंकि शनिदेव मौजूद हैं खुद ही यहाँ पे और आपको हर क्षेत्र में विजय बनाएंगे। शत्रु आपसे जीत नहीं सकते, शनिदेव छठे भाव पर हैं। और साथ में यहाँ से बाहर पे दृष्टि डाले हुए हैं, देश से बाहर। तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा काम धंधे में। बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं पहले से, तो शनिदेव मदद कर देंगे इस बात में और आप बाहर चले जाएंगे कमाने के लिए। इस तरह के तुला लग्न के रिजल्ट आएंगे। और लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और शनिदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला होगा, रिजल्ट आने वाला होगा, तो शनिदेव आपके फेवर में रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव का रिजल्ट छठे भाव पे अच्छा आता है। और शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पे फिर गोचर करेंगे, मतलब परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन अष्टम भाव में 29 तारीख को। तो सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके लग्न को देख रहे हैं तो मजबूती दे रहे हैं लग्न को। एक शुभ ग्रह है, आपके पद प्रतिष्ठा वाले जगह पे बैठा हुआ है। और ये शुक्रदेव, इनके डिस्पोजिटर है मंगलदेव। मंगलदेव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको कर्म क्षेत्र में फायदा पहुंचेगा। कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का पोस्टिंग मिल सकता है, किसी तरह का ट्रांसफर मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए, आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, इस तरह की बात होगी। और 29 तारीख को फिर आ जाएंगे शुक्रदेव 8वें भाव पे, अपने ही राशि में गोचर करेंगे तो अच्छा फल देंगे। और बुध देवता आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं,
लेकिन 6 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, अपने ही घर में गोचर करेंगे तो भाग्य का तो उत्थान होगा ही होगा, क्योंकि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और यहां से फिर आपके प्रयासों को सफल बनाएंगे, आपको प्रॉपर विजडम देंगे, भाग्य का उत्थान, हायर एजुकेशन में मदद करेंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, गुरुजनों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, रिलीजन के प्रति आपको सुविचार देंगे, श्रद्धा देंगे, ये सब बातें होंगे। बृहस्पति देव के साथ 9वें भाव पे ही होंगे बुध देव, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। और फिर 22 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके 10th भाव पे गोचर करेंगे, काम धंधे के भाव पे गोचर करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा काम से जो मिलती है उस पर गोचर करेंगे और आपको मदद करेंगे। मंगल देव 7 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ भी अच्छा है मंगल देव का गोचर 7 तारीख से पहले क्योंकि यहाँ पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है और जब लाभ भाव पे चले आएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव पे गोचर करेंगे, धन भाव का लाभ भाव से संबंध बनेगा मंगल देव के थ्रू, तो आपको धन संचय करने का मौका मिलेगा, ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, कर्म से अच्छे आय की प्राप्ति होगी, जिससे आप धन संग्रह करने में सफल हो जाएंगे। और सूर्य देवता आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए इस महीने में अच्छे संयोग बन रहे हैं ग्रहों के और सरकारी अधिकारियों से कुछ आपको फायदा हो सकता है। फिर सूर्यदेव यहां से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से, तो वो भी एक अच्छी स्थिति होगी। हालांकि सूर्यदेव का मिथुन राशि पे गोचर करना उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी भाग्य का उत्थान तो करेंगे, आपके प्रयासों को गति देंगे और भाग्य के थ्रू आपको लाभ दिलाएंगे, ये तो निश्चित है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है आपका, और बृहस्पति देव तो आपके लिए लंबे समय के लिए आपको मदद करेंगे यहाँ पे, और फिर उनका गोचर ट्रांजिट चेंज होगा, उसके हिसाब से फिर रिजल्ट चेंज होगा। तो कुल मिलाकर के जो जून माह की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अब चंद्र देवता जब आपके 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे, हाँ केतु देव भी आपको मदद करेंगे 11वें भाव पे गोचर करते हुए। यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रह हो, मैलेफिक बेनिफिक, धन जरूर प्रदान करते हैं, तो केतु देव आपको धन जरूर प्रदान करेंगे, ये निश्चित है। तो चंद्र देवता आप 6ठे भाव पे आपके गोचर करेंगे मीन राशि में 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन दिनों आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और मानसिक निगेटिविटी से बचिएगा, क्योंकि शनिदेव के ऊपर गोचर करेंगे चंद्रदेव, तो मन में बहुत निगेटिविटी आएगी, तो उससे बचिएगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। वाद विवाद से दूर रहिएगा, कोर्ट कचहरी के मामले से बचिएगा, कोर्ट कचहरी का डेट आएगा तो सावधान रहिएगा। फिर चंद्रदेव आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों मन में कोई निगेटिव न्यूज आ सकता है, आपको मिल सकता है, मन में कुछ भावना ऐसी आ सकती है पेसिमिस्टिक टाइप की, तो आपका मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा अनुभव हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। ऑफिस पर्पज से आप यात्रा कर सकते हैं या परिवार के साथ एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको हर राशि का मासिक फल इस चैनल पे रेगुलर मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे और आप वीडियो को समय से देख पाएं और अपने जानकार लोगों को शेयर करें।
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।